हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IQ स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग NCERT का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। दोस्तों, हम लोगों को ये याद करना बहुत ज़रूरी है कि यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र है ये होता है A बराबर BQ प्लस R। ये याद करना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक नंबर है 135 और 225 का निकालना है। तो 135 से 225 को भाग देंगे, मौसो करेंगे इनका। 135 के 135, फिर घटाना है, घटाएंगे तो 509। अब देखो दोस्तों, ये 90 आ गया, 135 है। 135 से तो 90 भाग नहीं जाएगा, इसीलिए 90 से 135 को देंगे, 135 को देंगे। 90 एक के 90। अब घटाएंगे दोस्तों, 5 9 4 13, ये ख़त्म। अब देखिए दोस्तों, 90 से तो 45 भाग नहीं जाएगा, इसलिए 45 से 90 को देना है। 45 दूनी 90, घटाएंगे तो कट जाएगा। अब दोस्तों, हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन के सूत्र से यूक्लिड विभाजन के सूत्र से जानते हैं A बराबर BQ प्लस R होता है। यहाँ A का मान ये हो जाएगा और B का मान ये, Q का मान ये और शेष का R का मान ये हो जाएगा। तो A का मान 225 बराबर B का मान 135 गुना Q का मान 1 और मेरा शेष बचा 90। अब दोस्तों, यहाँ ट्रिक है, 135 के 225 के जगह में 135 आ जाएगा, फिर 135 के जगह में 90 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 90 को कितना से भाग देते हैं? 1 से। शेष कितना बचा? 45। फिर अब 90 135 के जगह में आ जाएगा और 90 के जगह पर 45। 45 को कितना से भाग देते हैं? 2 से, और शेष कितना बचा? 0। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ 45 दूनी 90, यहाँ 90, दोनों बराबर निकल गया, यानी मेरा HCF बराबर 45। ये आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर कह रहा है 196 और 38,220 का हमको यूक्लिड विभाजन से HCF निकालना है। तो 196 से 38,220 को हम देंगे। ये जाएगा 1 से। 196 के 196 घटाएंगे तो ये घटाएंगे 6, हासिल 1, 9 और 1 10। 10 कितना अंदर से 18 होगा, 8 देने से हासिल 1 2, 186। अब दोस्तों, अभी भी मेरा संख्या बचा हुआ है, इसलिए यहाँ से 2 उतारेंगे। इस बार ये जाएगा 9 से दोस्तों। 9 से देने से ये हो जाएगा 9 6 54 का 4, हासिल 5, 9 9 81 और 5 86 का 6, हासिल 8, 9 के 9 और 8 17। अब इसको घटाएंगे, ये हो जाएगा अब 4 कितना अंदर से 12 हो जाएगा, 8 4 12 हासिल 1, 8 4 12 हासिल 1, 6 और 1 7, 7 कितना से 16 होगा, 9 7 16 हासिल 1, यहाँ ख़त्म, ये भी ख़त्म। और मेरा दोस्तों यहाँ 0 बचा है, यहाँ 0 उतारेंगे। 196 से 5 से देंगे, कट जाएगा पूरा पूरी 980।
अब घटाएंगे तो ये तीनों कट जाएगा। फिर उसी तरह लिखना है यूक्लिड विभाजन के सूत्र से, यूक्लिड विभाजन के सूत्र से ए बराबर होता है BQ प्लस R। ए का मान है 38,220 बराबर बी का मान 196 गुना 195, शेष बचा मेरा यहाँ 0, इसलिए एचसीएफ हो गया। ये दोनों को गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, इसलिए एचसीएफ मेरा हो गया 196। अब तीसरा नंबर देखते हैं दोस्तों। 867 और 255, तो हमको छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना है। 255 से 867 को भाग देना है दोस्तों। ये 3 से जाएगा, 3 से अगर भाग दे, 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 5 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 3 9 6 और 1 7। इसको अगर घटाएं तो ये हो जाएगा 2 0 और 1। देखिए दोस्तों, 255 से 102 को तो भाग नहीं जाएगा, इसलिए हमको 102 से 155 को भाग देना है। 102 से 255 को भाग देना है। 102 एकम 102, 102 दूनी 204, दूनी 204, 3 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 2 से दिए। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 5, ये ख़त्म, यानी 51 हो गया दोस्तों। अब इसको हम 102 से तो 51 भाग नहीं जाएगा, इसलिए 51 से 102 को भाग देना है। 102, 51 दूनी 102, ये पूरी कट गया। फिर उसी तरह दोस्तों लिखेंगे यूक्लिड विभाजन के सूत्र से, यहाँ हो जाएगा, सूत्र होता है इनका ए बराबर BQ प्लस R। दोस्तों यहाँ ये 867 को मानेंगे, 867 को ये माने, और यहाँ B मानेंगे 255 को। ये जितना बार भाग दिए, ये 3 बार भाग दिए, 3 बार, यानी 3 को गुने में लिखेंगे Q, और शेष जो बचा वो है R 102। दोस्तों यहाँ 867 के जगह में 255 आ जाएगा, 255, फिर 255 के जगह में 102 आ जाएगा, 102। अब 102 को कितना से भाग दिए थे? 2 से, शेष कितना बचा? 51। अब फिर 102 को 255 के जगह में लाएंगे और 102 के जगह में 51 को लाएंगे। इसको भाग दिए थे 2 से, शेष कितना बचा? 0। अब दोनों को मिलाएंगे, 51 दूनी 102 और 102 दोनों बराबर हो गया, इसीलिए मेरा HCF 51, ये आंसर निकल गया। दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन का टोटल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या कर रहा है? दूसरा नंबर क्या कह रहा है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ Q एक पूर्णांक है। दोस्तों यहाँ हमको मानना है, पहले हम मानेंगे, माना A बराबर X मानेंगे और B बराबर, देखिए दोस्तों जहाँ तक अगर हमको बोले पूर्णांक निकाले, 6Q है, यहाँ क्या है? 6Q है, 6 संख्या तक दिया है पहले, 6Q, तो इसलिए B का मान हमको 6 लेना है। अगर यहाँ 5Q बोले, 5Q प्लस 1, तो हमको 5 लेना है। अगर 7 बोले तो 7 लेना है। इसी तरह हमें बोला है 6Q, तो इसलिए हमको 6 लेना है, B का मान 6 हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों यूक्लिड विभाजन के सूत्र से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन
विभाजन के सूत्र से। दोस्तों यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है A बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और एक चीज़ यहाँ लिखना है हमको, जहाँ 0 लेस देन आर लेस देन ये 6 होता है, इसलिए आर बराबर 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 और यहाँ 5 तक लेंगे। अगर 6 तक बोलेगा लेस देन मेरा 6 तक संख्या रहेगा बी का मान, तो 5 तक लेंगे। इसलिए ए का मान अब बैठाएंगे यहाँ, ए का मान है x बराबर बी का मान 6, जबकि q का मान दिया हुआ नहीं है तो q को रख देंगे और शेष r का मान को बारी बारी से लिखेंगे 0। दोस्तों यहाँ x का मान सबसे पहले 6q आ जाएगा, x बराबर यहाँ 6q आ जाएगा। दूसरा अगर उसी तरह अगर हम r के जगह पर 1 बैठाएं तो ये हो जाएगा 6q प्लस 1। अगर 2 बैठाएं 6q प्लस 2, अगर 3 बैठाएं 6q प्लस 3, अगर 4 बैठाएं 6q प्लस 4, अगर 5 बैठाएं 6q प्लस 5 हो जाएगा। अब हमको ध्यान देना है दोस्तों कि बोला गया कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है। अगर हमें यहाँ ट्रिक है दोस्तों, अगर विषम बोले तो हमको विषम चुनना है, तो 6q सम हो गया, ये 6q प्लस 1 ये विषम संख्या है, कॉमा 6q प्लस 2 ये सम संख्या है, क्योंकि इसके पीछे देखो 2 है और ये सम संख्या 6 है, सिर्फ इसके पीछे 3 है, ये विषम संख्या है, ये 4 सम संख्या है, ये 5 विषम संख्या है। 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 लिख सकते हैं। अतः चूँकि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है, विषम पूर्णांक के रूप का है। दोस्तों यहाँ ट्रिक है, अगर यहाँ सम बोले तो हमको सम को चुनना है, 6q हो जाएगा, 6q प्लस 2 हो जाएगा और 6q प्लस 4 हो जाएगा, ये ध्यान देना है। अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब बोला गया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 टुकड़ों को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बेड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिक संख्या क्या होगी। तो आसान है दोस्तों, सबसे पहले हम इनका मौसों निकालेंगे। 32 से 616 का अगर हम मौसों निकालें तो ये 1 बढ़ जाएगा, 32 से कम 32 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2। 32 से 29 का लॉस भागा नहीं जाएगा, इसी वजह से 6 उतारना है। इस बार हमको 9 से देना है, 9 से देंगे, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28। अब इनको घटाएंगे, ये हो जाएगा 8 16 8 हासिल 1, ये ख़त्म। दोस्तों ये 32 से तो 8 भागा नहीं जाएगा, इसलिए 8 से हमको 32 को भागा देना है। 32 8 चौके 32। फिर उसी तरह हमको यूक्लिड विभाजन से हमको निकालना है। यूक्लिड विभाजन के सूत्र से निकालना है। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान यहाँ हो जाएगा 616 बराबर बी का मान 32 गुना कितना से भाग देते 19 से, शेष कितना बचा 8। फिर इस बार 616 के जगह में 32 आ जाएगा, 32 बराबर
अब 32 की जगह में 8 आ जाएगा। 8 कितना से भाग देते 4 से, शेष कितना बचा 0, यानी 8 चौके 32, 32 दोनों संख्या मेरा बराबर हो गया, इसलिए यहाँ SCF मेरा हो जाएगा 8। ये आंसर हो गया। अब दोस्तों तीसरा नंबर देखते हैं, चौथा नंबर देखते हैं। अब बोला गया है, इसमें ध्यान देने वाली बात है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या बोला गया है, वर्ग यानी स्क्वायर, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। दोस्तों हम जानते हैं इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हमको मानना होगा, तो हम मानेंगे a बराबर x तथा b बराबर, प्रथम क्वेश्चन में हम आपको बता दिए कि जब भी अगर किसी इस तरह का क्वेश्चन आए 6q+1 या 3m या कुछ आए, तो सबसे पहले उसको हम b मानेंगे। क्या मानेंगे, b बराबर यह हो जाएगा 3। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार इसका सूत्र होता है a बराबर BQ+R होता है। लिख सकते हैं जहाँ 0 <r ये 3 लिख सकते हैं। यहाँ अगर b का मान 3 रहे तो यहाँ 3 बैठाना है, लेकिन यहाँ r का मान हो जाएगा 0 से स्टार्ट करेंगे 1 और 2, बस 3 तक अगर बोले तो 2 तक लिखना है, यानी एक संख्या पीछे लिखना है। अब यहाँ a का मान अगर यहाँ हम x बैठाए, a का मान अगर यहाँ x बैठाए और b का मान 3, q का मान दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, और शेष एक बार अगर हम 0 बैठाए तो x का मान हो जाएगा 3q। अगर एक बार अगर हम 1 बैठाए 0 के जगह में, ये हो जाएगा 3q+1। अगर एक बार 2 बैठाए तो ये हो जाएगा 3q+2। अब दोस्तों बोला गया है क्वेश्चन में जो पूर्णांक का वर्ग करना है, क्या करना है, पूर्णांक का वर्ग, तो इसीलिए हमको यहाँ लिखना है पूर्णांक का वर्ग करने पर। दोस्तों आप करेंगे पूर्णांक का वर्ग करने पर, तो सबसे पहले 3q का वर्ग करेंगे, 3q का वर्ग स्क्वायर करेंगे, इसको बराबर लिख सकते हैं 3 × 3 × q, यानी बराबर 3 3 9, q और q को गुना करेंगे, ये हो जाएगा q² बराबर। अब इसमें से अब दिमाग में एक चीज़ रखना है दोस्तों कि हमको 3m प्रूव करना है, 3m और 3m+1, तो 3 कॉमन लेना है, 3q² को हमको क्या करना है, 3q² को कॉमन लेना है। लिखेंगे यहाँ 3 × m, यहाँ लिख देना है चूँकि 3q² बराबर m, इसलिए ये हो गया 3 × m बराबर 3m। अगेन मेरा एक प्रूफ निकला, अब ये 3m प्रूफ हुआ। अब दूसरा निकालेंगे, 3m+1 प्रूफ करना है, तो इसीलिए 3q+1 का होल स्क्वायर करेंगे। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, ये स्क्वायर जानते हैं दोस्तों, a+b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² होता है, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² होता है।
इसलिए 3a ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2 गुना 3q गुना 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको बनाएंगे 3 तरीका 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1। अब इनमें से 3 अगर कॉमन ले ले तो यहाँ बचा 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 2q और प्लस 1 को बाहर कर देंगे। दोस्तों यहाँ हम 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम m मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? m। तो 3 गुना m प्लस 1 बराबर 3m प्लस 1। यहाँ साइड में लिखना है चूँकि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या माने? m माने। दोस्तों यहाँ मेरा 3m और 3m प्लस 1 प्रूफ निकल गया, इसलिए लिखेंगे चूँकि 3m प्लस 1 एक धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के रूप में। किसके रूप में? वर्ग के रूप में है। बस ये प्रूफ हो गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब बोला गया है यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या बोला गया इस बार? घन। वहाँ वर्ग था, यहाँ घन आ गया। और प्रूव करने बोला है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a बराबर होता है x। डायरेक्ट a को हम क्या मानेंगे? x मानेंगे। और b को मान लेंगे। दोस्तों ये इस तरह का हिसाब हम लोग 3 हिसाब बना लिए और इसमें भी वही है। b का मान यहाँ हमको क्या मानना है? 9 तक मानना है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से यह सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस R होता है। a बराबर BQ प्लस R होता है। और यहाँ लिखेंगे जहाँ 0 लेस देन R लेस देन यहाँ 9 है, इसीलिए R को हम कहाँ तक लिखेंगे? 0 से लेकर 8 तक। 1 2 3 ... 8। अब यहाँ देखिए दोस्तों, a का मान x है और b का मान 9 है। q का मान दिया हुआ नहीं है इसलिए बैठा दिए। r का मान अगर हम एक बार 0 लेते हैं r का मान, तो यहाँ x बराबर 9q आएगा। अगर एक बैठाए यहाँ r का मान तो 9q प्लस 1 होगा। अगर 2 बैठाए तो 9q प्लस 2। अगर 3 बैठाए तो 9q प्लस 3 ... इसी तरह अगर 8 ले तो 9q प्लस 8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में मेरा बोला है कि पूर्णांक का घन करने पर, तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ जैसे उस तरह लिखे पूर्णांक का वर्ग करने पर, इसी तरह इसमें लिखेंगे पूर्णांक का घन करने पर। पूर्णांक का घन करने पर दोस्तों घन क्यूब को बोला जाता है। और यहाँ लिखेंगे सबसे पहले है 9q पर क्यूब लिखेंगे। तो इसको दोस्तों गुना करेंगे, ये हो जाएगा 729। 9 को अगर 3 बार गुना करें तो ये हो जाएगा 729। और q को 3 बार गुना करने से वो क्यूब ही रहेगा। और इनमें से दोस्तों हमको प्रूव करना है, पहले 9 लाना है, 9m प्रूव करना है। इसीलिए यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 9 × 81 क्यूब। अगर हम
9 को रख दे और 81 क्यू क्यूब को अगर m मान ले तो ये हो जाएगा 9m। साइड में लिखेंगे दोस्तों, चूँकि 81 क्यू क्यूब बराबर क्या माने, m माने, तो इसलिए मेरा पहला क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब अगेन दूसरा निकालेंगे। दूसरा है 9q प्लस 1, 9q प्लस 1, इसका भी होल क्यूब निकालना है। अब इसको हम होल क्यूब निकालेंगे तो हम जानते हैं दोस्तों a प्लस बी का होल क्यूब होता है ये क्यूब प्लस 3ab प्लस बी क्यूब। तो उसी तरह सूत्र में हम सेट करेंगे 9q इस क्यूब प्लस 3 गुनी 9q गुना 1 प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसको 3 बार गुना करेंगे तो 729 प्लस 9 × 27 क्यूब, और 1 को अगर 3 बार गुना करें तो 1 ही होगा। दोस्तों हमको प्रूव करना है 9m प्लस 1, इसलिए 9 कॉमन लेंगे इससे। 9 अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 81 क्यू क्यूब, यहाँ बचा 81 क्यू क्यूब, और यहाँ 9 कॉमन ले लिए तो 9 × 27 3 क्यूब, और प्लस 1 को बाहर रखेंगे। 9 गुना दोस्तों इसको हम पूरा को मान लेंगे m, और प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा 9m प्लस 1। यहाँ साइड में लिखेंगे दोस्तों 81, चूँकि 81 क्यू क्यूब बराबर क्या माने, 81 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू बराबर क्या माने, m माने, इसलिए मेरा दूसरा प्रूफ निकल गया। अब तीसरा निकालना है। तीसरा है 9q प्लस 2, किससे लेंगे, 9q प्लस 2 से, और प्रूव करना है हमको 9m प्लस 8, तो 9q प्लस 2 लेना है। दोस्तों फिर एक बार अगेन 9q प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे तो ये क्यूब प्लस 3ab प्लस b का होल क्यूब। अब इसको 2-3 बार गुना करेंगे, 729 क्यू क्यूब प्लस 9 दूनी 18, 18 तिया 3 दूनी 6, 9 54, 54 क्यू प्लस 2 को इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 3 बार गुनी करने से। अब यहाँ भी हमको प्रूव करना है 9m, हमको प्रूव करना है 9m प्लस 8 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, 9m प्लस 8, इसीलिए हम 9 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 9, तो 9 कॉमन लेने से 81 क्यू क्यूब बचा प्लस 9 6 9 चौके 54, 9 6 54 क्यू हो गया, और प्लस 8 को बाहर रखेंगे, ये हो जाएगा 9 गुना। अब इसको हम मानेंगे m, क्या मानेंगे, m, और प्लस 8, 9m प्लस 8। यहाँ साइड में लिखेंगे दोस्तों, चूँकि 81 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू बराबर हमने माना m, क्या माना, m, इसलिए ये क्या हो गया 9m प्लस 8, ये तीसरा प्रूफ हो गया। इसलिए हम बारी बारी से लिखेंगे। पहले मेरा प्रूफ हुआ 9m, दूसरा प्रूफ हुआ 9m प्लस 1, और तीसरा प्रूफ हुआ 9m प्लस 8। लिखेंगे अतः यह एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक के घन के रूप का होता है, घन के रूप का होता है।
दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।